हेलो गाइस, तो चलिए आज बात कर लेते हैं 1.6 एक्सरसाइज की। ठीक है, इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे उसे, और उससे पहले मैं हमेशा आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। तो चलिए इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो यूनियन यूनियन का सिंबल कुछ अलग अलग होता है, और कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो आपको यूनियन डिनोट करवाते हैं, यानी कि आपको हिंट दे रहे होते हैं कि यहाँ यूनियन लेना है। जैसे कि यूनियन, ये तो सिंबल ही है। अगर आपको इसके अलावा ऑल और एटलीस्ट, आइदर ए और बी, ये सब भी दिख जाएं तो समझ जाना वहाँ पे यूनियन ही लेना है। क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको, अभी एक्सरसाइज में इन्हीं सब का यूज होगा। अगर आप नहीं समझोगे फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इंटरसेक्शन में क्या है? इंटरसेक्शन में क्या है? अगर ये तो सिंबल ही होता है, और ये एंड और बोथ, अगर ये भी आपको दिख जाए तो समझ जाना आप यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, अभी तक हम ए यूनियन बी निकाल ले रहे थे, या फिर बी यूनियन सी निकाल रहे थे, ऐसे निकाल रहे थे ना। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी कितने ए यूनियन बी होंगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला दे रखा है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर भाई आपको 3 सेट है और उनका यूनियन लेना है, प्लस में नंबर ऑफ यूनियन निकालना है, तो आप ऐसे लिखोगे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, इसमें बोला ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ओनली ए एंड नॉट बी। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी होता है नॉट बी। मैंने इससे पहले आपको समझाया है पिछली एक्सरसाइज में, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ओनली ए एंड नॉट बी। तो इसका फॉर्मूला अगर आपको निकालने के लिए बोले क्वेश्चन में, तो आप यू निकालना नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इन मतलब जितनी भी मैंने ऊपर चीज़ें अभी आपको लर्न करवाई है, आप उसे एक बार याद कर लो। वीडियो पॉज करो और उसे याद कर लो, उसके बाद आप एक्सरसाइज करना, आपकी एक्सरसाइज एकदम क्लियर हो जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमें दे रखा है इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एक्स, ये दे रखा है, नंबर ऑफ वाई की वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई दे रखा है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ से फॉर्मूला लर्न किया है, बस इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे और हमारा आंसर आएगा। देखिए कैसे पुट कर, हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई का, नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, वैल्यू दे रखी थी, हमने सारी वैल्यू रख दी। यहाँ पे हमें ये फाइंड करना था नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, ये कितना हो जाएगा 23 और 17 40 हो जाएगा, और ये हमारा 38 माइनस का 38 हो जाएगा, और ये राइट हैंड साइड था, हम इस इधर लेके चले गए। ठीक है, 40 में से 38 माइनस किया 2 आया आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी देखो, एक्स यूनियन वाई हमें दे रखा है, उसके बाद एक्स की भी वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है। हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव। ठीक है, यानी हमें फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, तो अब कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए आप। फॉर्मूला वापस वही लगाएंगे, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई का नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस का नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, एक्स यूनियन वाई की वैल्यू ये दे रखी है, नंबर ऑफ एक्स भी दे रखा है, नंबर ऑफ वाई भी दे रखा है। यहाँ से ये 18 है और ये आपका हो गया 23, तो ये हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले गए। 23 ये ऐड करने पे आया, और 18 इधर इधर प्लस का था तो इधर माइनस का हो जाएगा, और आंसर आया हमारा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में, अभी तक तो हमें वो क्लियरिटी थी कि क्या निकालना है हमें, वो क्वेश्चन में खुद से ही बोल रहा था। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में अब हमें ढूंढना पड़ेगा क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन क्या। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन अ ग्रुप ऑफ 40 मतलब 400 पीपल, ठीक है, 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यानी कि 250 लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी बोलते हैं, और 200 लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, बोला हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी, दोनों। तो मैंने अभी आपको बताया था एंड से हमें क्या समझ आता है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इसीलिए मैंने आपको सिंबल पहले ही लर्न करवा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे एच इंटरसेक्शन ई निकालना, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने लोग हैं। तो फॉर्मूला वापस वही लगा देंगे, नंबर ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एच प्लस में नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, यहाँ एच यूनियन ई की वैल्यू हमें 250 दे रखी थी, बोला भी था ग्रुप ऑफ 400 पीपल, यानी कि ये हमारे कितने हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले ग्रुप, यानी दोनों का सम कितना है 400 है। ग्रुप का मतलब ये होता है यूनियन, इसी का मतलब होता है दोनों को ऐड करना, यानी हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले लोगों का ग्रुप जो है वो टोटल 400 था, इसीलिए हमने एच यूनियन ई 400 लिखा। ठीक है,
फॉर्मूले पे हमने पुट किया तो ये इसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए, बाकी सबको ऐड करने पे आया हमारा 50 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बोला इफ एस एंड टी आर टू सेट सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट्स, टी हैज 32 एलिमेंट्स एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट्स, हाउ मेनी पीपल डज एस यूनियन टी हैव। यहाँ से सिंपल सा हमें क्वेश्चन में पूछ लिया एस यूनियन टी कितना होगा, यानी नंबर ऑफ एस यूनियन टी। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है, एस गिवन है, टी गिवन है और एस इंटरसेक्शन टी गिवन है, एस यूनियन टी निकालना है। तो सिंपल सा बस फॉर्मूला लगाएंगे अभी हम। तो नंबर ऑफ एस यूनियन टी का फॉर्मूला नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। ठीक है, अब यहाँ से 21 इसकी वैल्यू थी, 32 इसकी थी और माइनस, मतलब माइनस तो क्वेश्चन में सॉरी, और एस इंटरसेक्शन टी की वैल्यू 11 थी। यहाँ से आपने जोड़ के और माइनस करके आपका आंसर आया 42। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स हैज 40 एलिमेंट्स और एक्स यूनियन वाई हैज 60 एलिमेंट, ये भी आपको ध्यान रखना क्या क्या दिया है, और एक्स इंटरसेक्शन वाई हैज 10 एलिमेंट्स, हाउ मेनी पीपल डज 4 हैव। ठीक है, यानी कि वाई हैव, सॉरी ये हाउ मैनी पीपल डज वाई हैव, यानी वाई पीपल के पास कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, तो हम वापस से वही फॉर्मूला लगेंगे, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई का नंबर ऑफ एक्स प्लस में नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है 60। ठीक है, नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारी, कहाँ गई, यहाँ ढूंढते हैं, ये रहा 40। ठीक है, नंबर ऑफ वाई फाइंड करना है और नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई 10 एलिमेंट दे रखा है। ठीक है, इसीलिए मैं चाहता था पहले आप लिख लेते, जैसे बाकी क्वेश्चनों में मैंने लिख लिया, आप वैसे ही लिख ले पहले, उसके बाद फॉर्मूला लगाएं, फिर इजीली सॉल्व होगा वो। तो ये 60 थी और ये 40, ये -10, इसे हम ले गए यहाँ, मतलब कि बाकी सब एलिमेंट को यहाँ 40 में से 10 गया 30 और 30 में से फिर 60 में से 30 गया 30, तो नंबर ऑफ वाई में कितने एलिमेंट है, 30 एलिमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम यहीं पढ़ लेते हैं, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक करते हैं कॉफ़ी, 52 लाइक करते हैं टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स। ठीक है, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं क्या क्या दे रखा हमें। तो नंबर ऑफ कॉफ़ी पीने वाले 37 लोग हैं, टी यानी चाय पीने वाले 52 हैं और नंबर ऑफ सी यूनियन टी 70 दे रखा हमें, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी निकालना है। अब ये हमें कैसे पता चला कि यही हमें निकालना है, क्योंकि वहाँ पे एंड लिखा हुआ था या फिर बोथ लिखा हुआ था, सॉरी एक बार आप चेक कर लो, तो वहाँ पे एंड ही लिखा हुआ है, आप भी एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, इनकी वैल्यू सारी पुट करेंगे, फॉर्मूला ये लगाया हमने, सीधा हमारा नंबर ऑफ कॉफ़ी मतलब सी इंटरसेक्शन टी निकल के आएगा 19। आप ये फॉर्मूला पुट करो, देखो आंसर आ जाएगा, वैल्यू सारी दे रखी है और यहाँ से पता चल गया हमें सी इंटरसेक्शन टी निकालना था, आंसर आया 9 मतलब 19। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, ठीक है, 10 लाइक बोथ क्रिकेट। बोथ का मतलब क्या होता है, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया इंटरसेक्शन, इसीलिए मैंने वो याद करवाएं पॉइंट। ठीक है, यानी कि क्रिकेट और क्या है यहाँ पे, हाँ 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, यानी क्रिकेट और टेनिस खेलने वाले टेनिस स्टूडेंट है। ठीक है, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। ठीक है, यानी कितने ऐसे, ये रहा, ये हमें फाइंड करना, हाउ मैनी क्या लिखा है, हाउ मैनी लाइक टेनिस एंड ओनली एंड नॉट क्रिकेट, ये दे रखा है, तो ये बनेगा, वहाँ बोला है लाइक टेनिस ओनली, यानी ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट, ये रहा नॉट क्रिकेट, सिंपल सा है। टी माइनस सी का मतलब क्या होता है, टी में से सी को भगाओ, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, तो ये ऐसे ही होगा। उसके बाद बोला नंबर ऑफ टेनिस खेलने वाले, हाउ मैनी लाइक टेनिस, यानी सिर्फ टेनिस खेलने वाले बंदे कितने हैं। अब हमें नंबर ऑफ सी यूनियन टी भी दे रखा है 65, सी भी दे रखा है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ टी निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ टी निकालने का फॉर्मूला नंबर ऑफ सी यूनियन टी प्लस में इक्वल टू सॉरी नंबर ऑफ सी प्लस में नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ये दे रखा है हमें। अब हम ऐसा ये फॉर्मूला ही क्यों लगा रहे बार बार, क्योंकि हमें जो दो एलिमेंट है, 2 सेट हैं, उन्हीं का ही सिर्फ नंबर निकालना है, इसीलिए हम 2 का लगा रहे। अगर 3 दिए होते तो हम 3 का लगाते। ठीक है, तो सी यूनियन टी दे रखा है 65, नंबर ऑफ सी दे रखा 40, नंबर ऑफ टी हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी की वैल्यू 10 है और माइनस फॉर्मूले में था इसीलिए। अब यहाँ से आप नंबर ऑफ टी निकालोगे वो तो 65 माइनस 30 इक्वल टू 35 आएगा। ठीक है, जैसे यहीं चेक कर लो, 40 में से 10 गया 30 में से 65 में से 30 माइनस करोगे तो वो आएगा 75 आपका। ठीक है, ये हो गया। आप इसी में बात कर लेते हैं नंबर ऑफ टी माइनस सी की। तो हमें फाइंड करना था नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ओनली टी नॉट सी, इसका मतलब यही होता है, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ओनली टी नॉट सी।
क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लग गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो नंबर ऑफ टी की वैल्यू 35 आई है ना, और नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन की वैल्यू 10 थी, तो माइनस किया तो 25 आ गया आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, ठीक है, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। अब बोथ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, यानी 10 बंदे ऐसे हैं जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं, कॉमन बंदे यानी। हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, ठीक है। वही एटलीस्ट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, यूनियन। एटलीस्ट ये देखो ना, बोला है हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, यानी एटलीस्ट का मतलब भी मैंने आपको बताया था यूनियन होता है, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ फ्रेंच जो बोलने वाले हैं, उसके बाद में और कौन कौन से स्पेनिश बोलने वाले भी बंदे की वैल्यू दे रखी है, और कॉमन भी दे रखा है उनका। नंबर ऑफ एफ यूनियन एस निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ एफ यूनियन एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस प्लस में नंबर ऑफ एस, सॉरी नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ एस माइनस का नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाया हमने, नंबर ऑफ एफ यूनियन एस, यहाँ से ये नंबर ऑफ एफ की वैल्यू दे रखी है 50 प्लस का कितना, ये 20 और माइनस का 10, तो यहाँ से आ गया 60 आपका आंसर, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ हमारा 1.6 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, ठीक है। और ये मैंने आपको फॉर्मूले के थ्रू बताया, ठीक है, मैंने कहीं भी डायग्राम यूज़ नहीं किया इसमें। तो मैं कोशिश करूँगा, या फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आपको डायग्राम की हेल्प से भी समझना है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर डायग्राम की हेल्प से भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइज़।